जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुके थे, तब भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने जन्म लिया। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, पर उनके हाथों में था परशु दिव्य फरसा और हृदय में था धर्म की रक्षा का संकल्प। कहा जाता है कि जब क्षत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर निर्दोषों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब परशुराम ने पृथ्वी को अधर्मी राजाओं से मुक्त करने का प्रण लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अन्यायी क्षत्रियों का नाश किया। युद्ध समाप्त हुआ, अधर्म का अंत हुआ, लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या थी। इतने रक्तपात के बाद परशुराम एक शांत स्थान चाहते थे। तप, साधना और आत्मचिंतन के लिए वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़े और विशाल समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र देवता वरुण का आह्वान किया। समुद्र लहरों के साथ प्रकट हुआ। परशुराम ने विनम्र होकर कहा, हे वरुण देव, मुझे तपस्या के लिए कुछ भूमि प्रदान करें। वरुण ने उत्तर दिया, हे भृगुवंशी, मैं तुम्हें उतनी ही भूमि दूंगा जितनी तुम अपने धनुष से एक बाण चलाकर नाप सको। परशुराम ने सहमति दी। उन्होंने अपने दिव्य धनुष पर बाण चढ़ाया, आंखें बंद की और संकल्प लेकर समुद्र की ओर प्रचंड वेग से बाण छोड़ दिया। बाण आकाश को चीरता हुआ दूर जा गिरा। जैसे ही बाण भूमि पर गिरा, समुद्र की लहरें पीछे हटने लगीं, जल पीछे सरकता गया और धीरे धीरे एक नई हरी भरी सुंदर भूमि प्रकट हुई। पर्वत, नदियां, वन और तट, मानो प्रकृति स्वयं परशुराम के तप के लिए सज गई हो। यह भूमि आगे चलकर परशुराम क्षेत्र कहलाई। आज जिसे हम गोवा और कोंकण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसे इसी दिव्य कथा से जोड़ा जाता है। कहते हैं परशुराम ने वहां ब्राह्मणों को बसाया, मंदिर स्थापित किए और उस भूमि को धर्म, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र बनाया। यह कथा केवल भूमि सृजन की नहीं, यह कथा है संकल्प की। यह कथा है धर्म की रक्षा के बाद आत्मशुद्धि की। और यह संदेश देती है, जब इरादे पवित्र हों तो समुद्र भी रास्ता दे देता है।